चलिए आज हम लोग जैक बोर्ड का मॉडल सेट पहला सब्जेक्ट मैथ का मॉडल सेट पहला ऑब्जेक्टिव जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं, 40 क्वेश्चन हैं। 40 को हम लोग एक एक करके उत्तर सहित देखेंगे। इसे पहला प्रश्न हमारा इसमें है। पहला प्रश्न इसमें हमारा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। फिर इसमें मेरा टोटल 4 क्वेश्चन ABCD 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों मेरा कौन सही होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करके देखेंगे। हल करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा है 140 को देखना है। सबसे पहले हम लोग 140 लिखेंगे का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 से लगाते हैं। 70 दूने 140 होगा। फिर 2 से लगाते हैं। 35 दूने 70 होगा। फिर 5 से लगाते हैं। 5 सते 35 होगा। यानी कि हम लोग 140 को जो है लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 कहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे मिलाएंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हम लोग सी में टिक लगा लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 यानी 6q + 5 के रूप में है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो समझेंगे ध्यान से इसको भी हम लोग। ये सम है या विषम है या अपरिमेय है या फिर जीरो, क्या है इसको देखेंगे। तो जैसे समझेंगे ध्यान से पहले देखिए यहाँ पे मेरा संख्या जो दिया हुआ है 6q + 5 यानी 6q + 5 दिया हुआ है। 6q + 5 दिया हुआ है। तो 6q + 5 को हम लोग क्या मानेंगे, सम होगा कि विषम होगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा या जीरो होगा, क्या होगा इसको देखेंगे। मान लिए कि q मेरा जो है वो कोई एक नंबर है। अगर q बराबर अगर हम जीरो मानते हैं तो हम q बराबर अगर हम जीरो मानते हैं तो जीरो का वैल्यू हम इसमें बैठाएंगे। तो 6 × q की जगह पे 0 + 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा 0, फिर 5 का 5 बचेगा। देखिए ये मेरा क्या आया, ये मेरा एक विषम संख्या आया। इसी प्रकार हम लोग q बराबर अगर हम 1 मानते हैं तो मेरा आएगा 6 गुने q की जगह पे 1 बैठाएंगे +5 यानी 6 कम 6 और 5 11। ये भी मेरा क्या आया, एक विषम संख्या आया। इसी तरह हम लोग q बराबर में 2 बैठाएंगे। अगर q बराबर 2 बैठाते हैं तो 6 × 2 + 5 होगा यानी कि 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 5 17। ये भी देखिए मेरा एक विषम संख्या आया। यानी कि हम q के जगह पे कुछ भी वैल्यू रखें, मेरा 6q + 5 जो पूरा ओवरऑल जो आएगा मेरा वो एक विषम संख्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। तो देखेंगे हम लोग कि विषम संख्या कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो क्या है मेरा, ये बी नंबर से होगा, विषम संख्या मेरा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा क्या है, क्वेश्चन तीसरा मेरा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 मेरा परिमेय संख्या है, 2 मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन √3 मेरा जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 के साथ में अगर हम गुना करें या फिर जोड़ें, वो सारा संख्या जो मेरा बनेगा वो एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पे। क्वेश्चन नंबर चौथा पे क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक फॉर्मूला हम लोग याद होगा, a = bq + r। a = bq + r कहाँ पे है, a = bq + r मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5वां मेरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5वां मेरा है यदि किसी बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी कि हमको बहुपद निकालना है। बहुपद हमको निकालना है। बहुपद का जो शून्यक है
उनका योग और गुणनफल दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसको। समझेंगे ध्यान से हम लोग। ये फॉर्मूला याद होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ 3। और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2। अब हमको बहुपद निकालना है कि इसमें से कौन सा बहुपद हमारा होगा। बहुपद निकालने का मेरे पास फॉर्मूला एक है, मेरे पास एक फार्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला मेरे पास है। तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, इंटू एक्स होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ कितना -2 दिया हुआ है। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3 को गुना करेंगे एक्स से तो 3x प्लस माइनस -2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़िया से वीडियो को पॉज कर लेंगे और देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार बैठाएंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है छठा पे। क्वेश्चन छठा मेरा दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालना है, यानी px निकालना हमको। तो x की जगह पे देखें कितने बार कटा हुआ है, एक यहाँ पे 1 2 3 बार कटा हुआ है x की जगह पे, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, इसमें है कि बहुपद 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो शून्यक क्या होगा, तो शून्यकों को शून्यक निकालने के लिए मेरे पास इस तरह से हम लोग निकालते हैं। शून्यक 4u का स्क्वायर है, यहाँ पे 4u का स्क्वायर प्लस 8u इतना है। क्या करते हैं, यहाँ भी u है यहाँ भी u है, तो u को बाहर करते हैं। यहाँ भी 4 का पहाड़ा है, यहाँ भी 4 का पहाड़ा, 4 यहाँ बाहर करते हैं। 4u को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, एक u बचेगा प्लस 4 दूने बराबर में 0, यहाँ भी बराबर 0 कर लेंगे। आप देखें यहाँ पे या तो 4u बराबर में 0 होगा या फिर u प्लस 2 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम u निकालें तो u बराबर मेरा 0 हो जाएगा, u बराबर में 0 होगा। दूसरा या u प्लस 2 बराबर में 0 होगा, तो u बराबर में -2। देखो u का मेरा 2 वैल्यू आया, u बराबर -2 होगा या फिर u बराबर 0 होगा। दोनों में से दोनों मेरा हो जाएगा, u बराबर 0 भी हो सकता है, u बराबर -2 भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखें क्वेश्चन नंबर 7 का a बराबर 0 दिया हुआ है। अब -1/2 तो होगा नहीं, -2 यानी सी भी होगा और ए भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 8वां पे। मोरा रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया हुआ है तथा फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो जो मेरा जो होगा ये किस तरह का हल होगा मेरा, ये अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर 2 हल होगा, यानी चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि
इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 यदि हो, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो जो रेखा होगा मेरा, जो रेखा होगा वो मेरा समपाती होता है, समपाती होगा। जो रेखा होगा मेरा वो समपाती होगा, और समपाती रेखा का अनेक हल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये याद रखेंगे, जो रेखा होगा वो समपाती होगा और वो अनेक हल होगा, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसमें मेरा 2-3 केस था। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 यदि होता है, तो जो रेखा होगा वो समपाती होगा और अनेक हल होगा, ये याद रखेंगे हमेशा। तो अनेक हल किस में होगा देखेंगे हम लोग। देखो अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी जो मेरा होगा वो मेरा सही होगा। इसी तरह आते